हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फेस को मैं क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं बाल बना रही हूँ, और बाल बनाने के बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से बाहर झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि पहले ना मैं 4 बजे उठ जाती थी, तो अंधेरा लगता है ना, थोड़ा सा डर लगता है। तो ये लोग ना घर से बोलते हैं कि इतने अंधेरे में 4 बजे मत निकला करो, मतलब क्या काम है यहाँ पे। फिर भी मैं पहले निकल जाती थी। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम अपना चेंज कर दी हूँ। पहले मैं 4 बजे उठती थी, एक्सरसाइज भी कर लेती थी। इधर बीच मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो बगल में कोई आए हुए हैं तो पूछ रही थी, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स, और साथ में अपना काम भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में, और बरामदे को मैं अच्छे तरीके से धो रही हूँ। क्योंकि आज सुबह सुबह ये सब बाइक लेकर गए हैं प्रयागराज। तो मैं सोची चलो यहाँ पे बाइक नहीं है, मैं सुबह सुबह धो लेती हूँ। और ऐसे तो मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ, क्योंकि बाइक लगा रहता है ना, तो झाड़ू लगाने में बनता है और ना ही पोछा लगाने में बनता है। इस वजह से मैं अक्सर बरामदे में लेट हो जाती हूँ झाड़ू पोछा करने में। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो भी काम स्टार्ट होता है वो झाड़ू पोछा से ही काम स्टार्ट होता है। तो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि अपना जो भी झाड़ू पोछा का काम है वो टाइम से मैं निपटा लूँ। बट घर वाले के हिसाब से भी चलना पड़ता है, क्योंकि अपने हिसाब से सारा काम तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे बाइक लगा रहता है तो कुछ करने में बनता नहीं। इस वजह से अगर मैं वो सुबह लेट से सोए रहते हैं ना, किसी दिन तो सुबह उठ जाते हैं तो बाइक बाहर निकाल देते हैं, बट वो ज़्यादातर लेट से ही सोकर उठते हैं। और अभी तक मेरा दोनों बेटा भी सो रहा है, तो नींद मार के वो भी आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक वो सोकर उठता है। तो मैं नहीं उठाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बच्चा है, कभी कभी वो उठ जाता है टाइम से, पर ऐसे ज़्यादातर वो 7 साढ़े 7 बजे तक आराम से सोकर उठेगा। तो यहाँ पे मैं आलू उबाल होने के लिए भी किचन में मैं चढ़ा दी थी, और फटाफट से मैं दोनों रूम में झाड़ू लगा ली हूँ। तो आज तो मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ बेडरूम है जो रह गया है, क्योंकि उस पर मेरे दोनों बेटे भी सो रहा था। और अभी भी अंधेरा ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो 6 साढ़े 6 तो बजने ही वाला होगा, क्योंकि झाड़ू झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है ऊपर नीचे करने में। और 10 मिनट 5 मिनट बस वीडियो शूट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि कैमरा सेट करो, इधर इधर घुमाओ, तो इसमें भी टाइम 5-10 मिनट वेस्ट हो जाता है ऐसे ही। तो सवेरे उठते हैं तो सारा काम टाइम से हो जाता है, बट जिस दिन लेट हो जाती हूँ ना, तो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर प्रयास करती हूँ कि सुबह सुबह ही उठ जाऊँ। ऐसे तो मेरी नींद हमेशा 4 बजे खुल जाती है, मेरी आदत हो गई है। 3:30 में सोकर उठ गई थी, तो मैं बाबू को चाय बना कर दी थी, क्योंकि वो सब ना देवर और मेरे हस्बैंड और 2-4 साथी यहाँ से साथ में गए थे प्रयागराज। झाड़ू पोछा का जो भी काम था वो फाइनली हो चुका है। अभी मैं सिर्फ आलू उबाल करूँगी, और मैं फटाफट से पराठे बनाऊँगी 2-4, क्योंकि ये सब शाम तक आएंगे घर। और यहाँ पे मेरे दोनों बेटे हैं और सिर्फ मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 बच्चे के साथ अकेले सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, इतना काम करते करते मुझे बज गया है 6:30, और यहाँ पे ना मैं फूल लगाई थी, तो यहाँ पे 2 फूल बहुत दिनों के बाद आज खिला है। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दूध बनाऊँगी दोनों बेटे के लिए, क्योंकि ये सब अभी सो रहा है। और ऐसे तो मेरे बड़े बेटे ना दूध पीना नहीं चाहता है, उसे ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। बहुत उसे डांट लगाती हूँ ना, तब वो जाकर दूध पीता है। क्योंकि उसे जब भी मैं सुबह अगर दूध का गिलास थमाऊँगी ना, तो वो पहले रोना स्टार्ट कर देगा और बोलेगा, क्या मम्मा डेली डेली दूध दूध बना कर देती हूँ, ये ना ऐसे बोलता है। बट ऋतिक ना मेरा क्या है, उसे अगर जिस दिन दूध नहीं दूंगी ना, तो वो फिर रोना चालू कर देगा, मतलब उल्टा, एक को नहीं चाहिए और एक को चाहिए। तो आलू उबाल भी हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट से आलू छील रही हूँ और दूध उबाल होने के लिए चढ़ा दी। चाय तो मैं 3 बजे ही बनाई थी, तो सभी लोग चाय पिए थे, थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, तो वो मैं बाद में पी लूँगी सारा काम निपटाने के बाद। तो अभी मैं फटाफट से लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं दूध ठंडा होने के लिए रख दी हूँ कटोरे में ही। और अभी मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्च, धनिया और प्याज। तो फ्रेंड्स, कट करने के बाद मैं चोखा भी भूंज ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से दूध बना रही हूँ और मैं दोनों बेटे को उठा दी हूँ। और अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों दूध पी रहा है। तो उसे मैं कार्टून चालू कर दी थी और वो साथ में कार्टून भी देखेगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से अभी आटा गूंज रही हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज जाता है ना, और दोनों को रेडी भी करना हो जाता है। तो आज मैं धन्नू को सिर्फ भेजूँगी स्कूल, ऋतिक को नहीं भेजूँगी, क्योंकि ये फर्स्ट बार ही गया है कल। और आज नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इनके पापा नहीं है ना, अगर वो फिर रोएगा तो स्कूल से लाने के लिए कौन जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ मैं बड़े बेटे को भेजूँगी, इसको आज नहीं भेजूँगी स्कूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पराठा साथ में ही बना लूँगी, क्योंकि उसी टाइम से ना मैं ही छोड़ने जाऊँगी धन्नू को स्कूल। ऐसे तो रहते थे तो देवर चले जाते थे या वो बाबू भी चले जाते थे, तो मैं यहाँ पे खाना बनाते रह जाती थी, बट मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पराठा साथ में ही बना लूँगी और ऋतिक को घर पे ही रखूँगी, क्योंकि वो फर्स्ट बार ही स्कूल गया है ना, तो वो अभी डरता है कि मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी, बाइक से जाऊंगी। क्योंकि उसे लगता है ना कि बाइक से मुझे पापा लेकर आते हैं, तो पापा बाहर में मेरे वेट करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है ना, तो वो डरता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसे धीरे धीरे आदत जब लग जाएगा ना, तो फिर आराम से दोनों भाई स्कूल चला जाएगा। अभी वो थोड़ा सा डरता है, छोटा भी है। तो मैं खाना भी बना रही थी ना, वो बीच बीच में मैं बातें भी कर रही थी, क्योंकि दोनों बहुत परेशान कर देता है। सुबह सुबह जो भी मॉर्निंग का टाइम होता है फ्रेंड्स, वो बिजी टाइम होता है। तो क्या होता है ना, सारा काम टाइम से निपटाओ, बच्चे को भी देखभाल करो, तो बीच बीच में बच्चे को भी देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ना अक्सर आपस में दोनों लड़ाई भी कर लेता है। और ये लंच में ना ज़्यादातर भुंजिया रोटी या फिर पराठा ये ले जाता है, क्योंकि ये ना कुछ खाता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मुझे खुद ना समझ में आता है कि ये सिर्फ आलू का भुजिया ही इसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं जिस दिन सब्ज़ी या कुछ भी बना कर दे दी ना, तो फिर ये घर पे आएगा तो रोना स्टार्ट कर देगा। और मेरा ऋतिक है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो कुछ भी, उसे पकौड़े या फिर ब्रेड कुछ भी इसे मैं बना कर दे देती हूँ ना, तो ये कुछ भी खा लेता है, बट ये नहीं खाता है। भाई को दो थोड़ा सा। नहीं जाएगा। अच्छा, तुम नहीं जाना, भाई जाएगा ना। तो आज ऋतिक का स्कूल नहीं जाएगा, पापा नहीं है, और इसी वजह से नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ये अभी ना स्टार्ट किया है तो ये रोएगा फिर। तो फ्रेंड्स, मैं धन्नू को जा रही हूँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये वैन से जाता है। पहले तो बाइक से जाता था, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता था। तो अभी ये वैन भी आ गया है, और ये फील्ड में जब भी दोनों आता है ना, तो दौड़ना खेलना स्टार्ट कर देता है। फील्ड में इसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं, वैन भी। तो फ्रेंड्स, धन्नू को पहुंचाने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और अभी मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ खाने के लिए, और साथ में ऋतिक भी खा लेगा। उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो मैं करूँगी आराम से। तो ये तो संतरा नहीं खाता है, सिर्फ सेव खाता है, तो इसे मैं सेव दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम फ्रूट खाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो मैं इसे फटाफट से धो लेती हूँ।
फ्रेंड्स सारे कपड़े को मैं अच्छे तरीके से धोकर और धूप में फैला दी हूँ। और किचन में ना अभी मैं बर्तन बस ऐसे ही रख दी थी और धनु को पहुँचाने के लिए चली गई थी। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले यहाँ पे चकला बेलना को अच्छी तरीके से धोकर और साइड कर लूँगी। और अभी तो यहाँ पे जूठा बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जूठे बर्तन के साथ चकला बेलना अपना नहीं धोती हूँ। जब भी धोना होता है तो मैं सबसे पहले चकला बेलना धोकर और हटा लेती हूँ। उसके बाद बाकी का जो भी बर्तन होता है उसे मैं आराम से क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं सारे बर्तन को क्लीन करके और मैं सेट कर लूँगी। और अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि मैं सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद आराम से बैठकर खाना खाऊँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे बर्तन धोकर सेट कर दी हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिला था ना, तो मैं बेदाम की चटनी और धनिया की चटनी पीस कर रख ली थी। और मैं ले ली हूँ गर्मा गर्म चाय 1 कप, क्योंकि मैं चाय आपको बताई थी जो बचा हुआ है वही मैं पीऊँगी, क्योंकि 3 बजे ना मैं चाय एक बार पी थी। और आलू के पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना पीना मैं खा ली हूँ और खाना खाने के बाद में मैं अभी पानी भर रही हूँ, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है पीने के लिए और पानी बहुत कम गिर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।